वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली की। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर भी शामिल हैं। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम भी शामिल हैं। आर्मी चीफ की आमद पर अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं जावेद हुसैन से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, ये कौमी असम्बली में कौमी सलामती से मुतालिक अहम इन कैमरा इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत भी शरीक हैं। इसी तरह से हसास इदारों के सरबराहान भी कौमी सलामती के इजलास में मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और जो इत्तेहादी जो पार्लिमानी लीडर हैं इत्तेहादी जमातों के, वो भी इस इजलास में शरीक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस इजलास में मौजूद हैं। इसी तरह से दीगर जो वज़ीराए आला हैं, जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर वज़ीराए आला भी इजलास में शरीक हैं। इन कैमरा इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी और अस्करी हुकाम मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं और इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इसी तरह से जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में जैसे ही आर्मी चीफ जो उनकी आमद हुई तो अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क पे जाकर उनका इस्तकबाल किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अफ़वाज पाकिस्तान के शोहदा को सलाम पेश करता हूँ और इस हवाले से जो बताया गया है कि अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती की मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसमें अफगानिस्तान से मुतालिक जो अमूर हैं और साथ ही साथ मुल्क में जो अब तक होने वाले चारों सूबों में जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हैं उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी और आइंदा का जो हिकमत अमली है अमन से मुतालिक उस पर लाहेमल मुरतब किया जाएगा और अरकान की राय ली जाएगी और जो अरकान के सवालात हैं उस पर अस्करी क़यादत उनके जवाब देगी। जी अच्छा जावेद, ये बताएगा कि जो सियासी सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसके कुछ निकात भी आज के एजेंडे में शामिल हैं? जी, इस हवाले से जो अरकान से बातचीत हुई उसमें बताना है कि माशी सूरत हाल का ताल्लुक क्योंकि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम और इस्तेहकाम के साथ है तो इससे मुतालिक भी मामला ज़ेर गौर आएंगे और बताया गया है कि एजेंडे में इस तरह से सियासी मामला कोई ज़ेर गौर नहीं है और जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं उस तरह से कोई चीज़ एजेंडे में शामिल नहीं, लेकिन जो अरकान है अगर वो क़यादत से कोई सवालात उठाते हैं तो उस पर जवाब दिए जाएंगे। लेकिन इस सिलसिले में एक कौमी असम्बली का जो एक हंगामी इजलास है वो आज तलब कर लिया गया है जो कि शाम 5 बजे होगा। इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद कौमी असम्बली का इजलास होगा, जिसमें ये ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत एक और करारदाद पेश करना चाहती है और कानून साजी से मुतालिक भी कुछ अमूर ज़ेर गौर हैं, जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक और फैसला है जिसमें स्टेट बैंक इलेक्शन से मुतालिक अखराजात और फंड्स फराहम करने के हवाले से हिदायत जारी की गई है। उस पर पार्लियामान की तरफ से एक जवाब जो है वो दिया जाएगा, जिसके लिए गौर किया जा रहा है, जिसके लिए ये बताया गया है कि कौमी असम्बली इजलास से कबल एक इत्तेहादी जमातों का इजलास वज़ीर आज़म शेयर करेंगे, जिसमें अरकान की राय लेने के बाद कौमी असम्बली के इजलास में भी बातचीत की जाएगी। ठीक है जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। और कौमी असम्बली इजलास रीशेड्यूल हो चुका है, आज शाम 5 बजे होगा। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली इजलास 26 अप्रैल तक मुलतवी किया गया था। स्पीकर कौमी असम्बली ने हंगामी इजलास शाम 5 बजे तलब कर लिया है। हुकूमत का कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद लाने पर भी गौर। कौमी असम्बली इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का दोबारा इजलास भी होगा। तो कौमी असम्बली इजलास रीशेड्यूल हो चुका है। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो कौमी असम्बली का इजलास था वो हंगामी तौर पर आज शाम 5 बजे जो है वो तलब किया है, चूँकि इस वक्त जो है वो कौमी सलामती कमेटी जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली हाल में 5 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया है, जिसमें मुमकिन तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो आज अहकाम थे गुज़श्ता रोज़ जो उनके आर्डर्स थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड जो प्रोसीजर बिल है उसको मुस्तरद यानी उस पर अमल दरामद रोकने से मुतल्लिक जो है वो उसके खिलाफ एक करारदाद पेश किए जाने का इम्कान है। जबकि इससे कबल जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके रहनुमाओं की गैर रस्मी जो है वो मुलाकात भी हुई, ताम वो मुलाकात जो है वो शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है उनकी मसरूफियत के बायस बेनतीजा ख़त्म रही, जिसके बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जब कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके पार्लिमानी लीडर्स और उनके जो सरबराहान हैं जो इस वक्त पार्लियामान का हिस्सा हैं वो दोबारा जो है वो सर जोड़ कर बैठेंगे और जो मुल्क की जो मजमूई जो सियासी सूरत हाल है उसका जो है वो उससे मुतल्लिक अहम फैसले लेंगे।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपसे कुछ देर कबल जो है बाकायदा तौर पर जो स्टेट बैंक है उनके अहकाम जारी किए गए हैं कि वो 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन के को जो है वो भेज दे ताकि वो पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद को जो है वो मुमकिन बना सके। क्योंकि इससे कबल जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे उसके मुताबिक 14 जो मई है वो तारीख मुकर्रर की है पंजाब में आम इंतखाबात के लिए। कौमी असम्बली के जो इजलास है इसमें जो PTI के 2 दीगर अरकान हैं कराची से फ़हीम खान वो भी इसमें जो है वो शरीक होंगे, जिसके बाद मुतवक्के तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीदा जो अरकान हैं उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज भी मुतवक्के है। ताम जो हुकूमती इरादा है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया 2 फैसले आए हैं जिसमें गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था उस पर अमल दरामद रोकने से मुतल्लिक, और उसके अलावा जो दूसरा आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें स्टेट बैंक को ये हिदायत दी गई हैं कि वो 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो जारी करे ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी जो है बनाया जा सके। जबकि इससे कबल जो गुज़श्ता रात जो इत्तेहादी जमातों का जो इलामिया था जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स के दम फराहमी पर इन चेंबर सभा। सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म। स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए की अदायगी का हुक्म दे दिया गया है, ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। विफाकी हुकूमत का इन चेंबर समात में जमा करवाया गया तहरीरी मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। विफाकी हुकूमत ने अदालती अहकामात पर अमल कर दिया है। अटर्नी जनरल की जानिब से यह कहा गया है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिल पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया। आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, इसकी क्या डिटेल्स हैं? देखिए, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चैम्बर में समात की पंजाब में इंतखाबात पर फंड्स जारी ना करने पर जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था उस नोटिस के ऊपर पेश हुए। अटॉर्नी जनरल, वजारत ख़जाना के हुकाम और गवर्नर कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक समेत स्टेट बैंक के हुकाम थे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी चैम्बर में पेश हुए। इस चैम्बर में पेशी के दौरान अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवाया गया जिसमें कहा गया कि अदालती अहकामात की रोशनी में वफाकी हुकूमत क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बगैर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से कोई रकूम जारी नहीं कर सकती, लिहाजा उसके लिए पार्लियामेंट से मंजूरी ज़रूरी है। और जो ये बिल है वो पार्लियामेंट में भेजा गया था लेकिन पार्लियामेंट ने रकूम जारी करने की इजाज़त नहीं दी, लिहाजा इस वजह से अब वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक से वो रकूम जारी नहीं कर सकती 21 अरब रुपए की जो पंजाब में इंतखाबात के लिए दरकार हैं। इस मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि वो तैयार हैं इंतखाबात के लिए अगर फंड्स जारी कर दिए जाएँ, जबकि स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया कि जब तक वफाकी हुकूमत हुक्म नहीं देती या इजाज़त नहीं देती तब तक ये फंड्स जारी नहीं किए जा सकते। लेकिन इस तमाम तर कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दे दिया है स्टेट बैंक को कि वो बराह रास्त जो 21 अरब रुपए की रकम है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दे ताकि पंजाब में इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। लिहाजा 14 मई को जो होने वाले इंतखाबात हैं उनके लिए 21 अरब रुपए के फ़ंड जारी करने का हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और अब से कुछ देर के बाद ये तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया जाएगा। ताहम ज़राए ने यह बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन चैम्बर समात के दौरान ही वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दे दिया था स्टेट बैंक को कि वो ये रकम इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दे ताकि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तहरीरी जो हुक्म है वो कुछ देर में जारी किया जाएगा। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने काबीना से कानून पास करवाया, हुकूमती मौक़िफ़ से अदालत को आगाह किया, पार्लियामेंट ने फंड्स देने की इजाज़त नहीं दी, दीगर इदारों ने तमाम सूरत हाल से आगाह किया। तौहीन अदालत के सवाल पर उनका कहना था किस चीज़ की तौहीन अदालत, उन्होंने मजीद क्या कहा देखते हैं। पैसे आते हैं उसमें से फिर अखराजात भी होने होते हैं, वो देखना ये होता है कि कितना पैसा पड़ा है, कितने अखराजात, वो कोर्ट के सामने उन्होंने पोजीशन रख दी थी और उसके बाद फिर अदालत देखेगी। आईनी कानूनी तौर पे तो पोजीशन ये है ना कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से कोई भी पैसा निकलना है तो वो कौमी असेंबली की अप्रूवल से, ठीक है, तो हुकूमत को भी कोई डायरेक्शन देने के लिए कौमी असेंबली की अप्रूवल चाहिए और फिर जब हुकूमत के पास वो अप्रूवल आ जाती है तो फिर हुकूमत आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस करती है। अब हुकूमत के पास तो ये अप्रूवल नहीं है ना, वो लीगल पोजीशन तो ये है। फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लाई कर दिया ना ऑर्डर, जब फेडरल गवर्नमेंट ने वो कानून ले गई कैबिनेट से अप्रूव करा कर तो ऑर्डर की कंप्लाइंस फेडरल गवर्नमेंट ने तो कर दी ना, बाकी तो पार्लियामेंट क्या है।
लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की जमानत थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में मंजूर की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद जमान पार्क वापस पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की जमानत थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में मंजूर की गई। वेलकम बैक। बात करेंगे उस्मान बुस्तार के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में एक और इंक्वायरी शुरू। उस्मान बुस्तार पर प्राइवेट जमीन पर सरकारी खर्च से हॉल तामीर करवाने का इल्जाम है। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार को 17 अप्रैल को तलब कर लिया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताएगा 17 अप्रैल को तलब किया गया है? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में एक और इंक्वायरी बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है, जिसमें उस्मान बुस्तार पर कस्बा बार्थी में अपनी रिहाइश के करीब प्राइवेट जमीन पर सरकारी खर्च से हाल तमीर कराने का इल्जाम है, जिसकी बुनियाद पर 17 अप्रैल को तलब किया गया है। इल्जाम ये भी है कि हाल की तामीर में 2 करोड़ 44 लाख रुपए का खर्च किया गया और हाल की तामीर के लिए लैंड एक्विजिशन की कोई कार्रवाई ना की गई और ना ही प्राइवेट पेटेंट से सरकारी के जो रिकॉर्ड होता है और सरकार के नाम कोई इंतकाल दर्ज नहीं किया गया। और इसके तर्जुमान का यह भी कहना है कि उस्मान खान बुस्तार ने हाल को जाती इस्तेमाल में रखा हुआ है और मज़कूरा हाल उस्मान बुस्तार के वालिद की कब्र के साथ तामीर कराया गया। महकमा बिल्डिंग तोंसा शरीफ की जानिब से वर्क ऑर्डर उस्मान बुस्तार के करीबी अजीज गुलाम अकबर बुस्तार एंड कंपनी को दिया गया है। ये कहना है तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब का। उनका ये कहना है कि 5 अफसरान उस्मान बुस्तार समेत 5 अफराद को जो है वो 17 अप्रैल को तलब किया गया है, जिसमें शेर अफसन, उस्मान अहमद खान बुस्तार, SPO एक्सियन और जो महकमा लोकल गवर्नमेंट तोंसा शरीफ से, इसके साथ पब्लिक हेल्थ के एक्सियन को और एक्सियन बिल्डिंग डेरा गाजी खान को डेरा गाजी खान में जो है वो तलब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास ताखीर से शुरू हुआ। कानून साज असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से चौधरी मोहम्मद यासीन वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नामजद हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक कायदे-ए-वान के उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आ सका है। मोहम्मद इकबाल मीर हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का जो इजलास है वो 2 बजे रखा गया था, ताहम 1.5 घंटा ताखीर से ये इजलास जो है वो शुरू हुआ और इजलास की जो सदारत है स्पीकर कानून साज असम्बली अनवारुल हक कर रहे थे। और यहाँ पर जो इजलास में जो है सिर्फ अपोजिशन अरकान असम्बली ही शरीक हुए। तिलावत और नात के बाद जो है जो अपोजिशन अरकान की जानब से ये नुकता उठाया गया कि इस वक्त तक जो है वो हुकूमत की जानब से कोई भी रुकन असम्बली यहाँ पेश नहीं हुआ। चूँकि ये इजलास जो है अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया था, लिहाजा इस इजलास को मौखर करके नया इजलास जो है वो बुलाया जाए, जिस पर स्पीकर की जानब से 5 मिनट के लिए घंटियां बजाने का कहा गया। और इसके बाद जो है जब देखा गया कि कोई भी। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल मीर। आगे बढ़ते हैं। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खबर है। UAE ने पाकिस्तान को $1 अरब फराहमी की तस्दीक कर दी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि आज चीनी बैंक भी $30 करोड़ पाकिस्तान को मुंतकिल कर देगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ट्वीट में कहा कि स्टेट बैंक और UAE डिपॉजिट के हुसूल के लिए ज़रूरी दस्तावेजी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। वज़ीर ख़जाना ने यह भी बताया है कि चीनी कमर्शल बैंक से $30 करोड़ की आखिरी किस्त आज स्टेट बैंक को मौसूल हो जाएगी। $30 करोड़ की किस्त मौसूल होने से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। किस्त चीन के ICBC बैंक की जानिब से मंजूर शुदा है। बैंक से मजमूई तौर पर $1 अरब 30 करोड़ की फाइनेंसिंग मिली है। महंगाई के आदाद शुमार आपके साथ शेयर करें तो हफ्तावार महंगाई की शरह में 8.60% की मामूली कमी हुई है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 44.61% रिकॉर्ड की गई है। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा हफ्तावार आदाद शुमार क्या है? जी, हफ्तावार महंगाई की शरह में 6% की मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। अदारे शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की जो शरह है वो सालाना 44.6% रिकॉर्ड की गई है। माह रमजान के दौरान एक हफ्ते के दौरान 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर 141 रुपए 61 पैसे मजीद महंगा हो गया है। इसी तरह हालिया हफ्ते के दौरान फी दर्जन अंडों की कीमतों में भी तकरीबन 6 रुपए और 90 पैसे का इजाफा हुआ है। अदारे शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि फी दर्जन केले
₹4 मजीद महंगे हो गए हैं। और इसी तरह दाल, माश और जो दीगर अशिया जरूरियां हैं जो माह रमजान में घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर।